सो गुड इवनिंग ऑल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको कि हम डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने क्या कवर कर लिया था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने कवर कर लिया था, जिसमें कि मीन, मीडियन और मोड थे। आज हम देखेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में मान लीजिए कि हमारे पास दो स्टूडेंट, ठीक है। एक हो गया हमारा स्टूडेंट वन, दूसरा हो गया हमारा स्टूडेंट टू। हम क्या किए, एक साल के अंदर क्या किए, 10 टेस्ट कंडक्ट किए। ठीक है। आ रहा है समझ में? तो मान लीजिए ये 10 टेस्ट और टेस्ट स्कोर्स के अंदर स्टूडेंट वन ने कुछ स्कोर्स रखा, स्टूडेंट टू ने भी कुछ स्कोर्स रखा। ठीक है, मतलब कुछ रिजल्ट आए और अलग अलग परफॉर्म किए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कितना रखा। स्टूडेंट वन ने रखा है, मान लीजिए पहला टेस्ट में 65, फिर रखा है 23, फिर रखा है 31, फिर रखा 0, फिर रखा 84, फिर रखा 52, फिर रखा है 95, फिर रखा है 88, और कितना बच रहे हैं? दो, 62 एंड रखा है 70। अलग अलग टेस्ट है। ठीक है, मान लीजिए ये पहला टेस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं। ठीक है। स्टूडेंट टू ने भी कुछ परफॉर्म किया है, तो चलिए देखते हैं कितना कितना किया। 65, 58, 47, फिर रखा है मान लीजिए 55, 52, 63, 51, 62, फिर हमारा आता है मान लीजिए 68 और 49। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे। इनका भी कितना आया टोटल? ये हो गए, टोटल हो गए 10। इनका भी कितना आया टोटल? 10, मतलब 10 टेस्ट स्कोर दिए हैं। ठीक है, रिजल्ट है ये। अगर हम मान लीजिए एवरेज निकालेंगे, सम करेंगे सबको जितने भी हमारा ऊपर का है, फिर डिवाइडेड बाय एन। यही करते हैं ना, समेशन ऑफ एक्स बटे क्या करते हैं, एन करते हैं। तो कितना आ जाएगा? अभी जोड़ी, 570। कितने टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं? 10। तो हमारा कितना आ जाएगा? 57। इनका भी चेक करेंगे, ऐसे ही एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? ये x1 ले लेते हैं, स्टूडेंट वन है तो x1, ठीक है, बटे हमारा आ गया n। तो टोटल करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा, इसका भी आ जाएगा 570 बटे 10। आप एक एक को जोड़ेंगे ना, 65, 58 सब जोड़ेंगे तो लास्ट तक 49 तक आ जाएगा। 570 बटे में टोटल टेस्ट कितने दिए हैं, मतलब टोटल कितने पेपर थे? 10। तो इसका भी आ गया 57। मगर क्या आप कुछ अलग चीज नोटिस कर रहे हो? ये देखिए, पहले में 65 रखा है, ये भी रखा, फिर इसने 23, 31, 0, मतलब ये 0 भी रखा है, 84 भी रखा है, 52 भी रखा है, 95 भी रखा है, 88 भी रखा है। मतलब कितना वेरी कर रहे हैं स्कोर, देख सकते हैं ना कि मतलब कोई कोई टेस्ट में वो 0 भी रख रहा है, किसी में 95 भी रख रहा है, 88 भी रख रहा है, एवरेज भी रख रहा है, 23 भी रख रहा है। तो इसका देखिए, स्टूडेंट टू का देखिए, 65 है, 58, 47, 55, 52, 63, 51, 62, 68, 49। तो आप इन दोनों के
टेस्ट के स्कोर को देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब इन दोनों का ना कुछ रेंज, मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ ज्यादा ही वेरिएबिलिटी थे। मतलब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वेरिएबिलिटी, हम इसी से ही पता कर सकते हैं कि हमको ये चीज क्यों पढ़ना है। मतलब जो डिस्पर्सन है, कितना वेरिएबल है, ये हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हम जब ये दोनों स्टूडेंट के स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं तो हमको पता चलेगा जो हमारा एक सेंट्रल वैल्यू है। मान लीजिए हमारा एवरेज आया ये 57, ये क्या है, सेंट्रल वैल्यू। हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या पढ़े हैं, 2-3 वीडियो के पहले हम पढ़े हैं कि ये सब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन, मीडियन और मोड ये दर्शाते हैं एक सेंट्रल वैल्यू को। ठीक है, तो हम वेरिएबिलिटी में क्या चेक करने वाले हैं कि जो भी हमारा रॉ डाटा है या फिर जो भी टेस्ट स्कोर से या फिर कुछ भी, मान लीजिए कोई भी एक हम चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, हम ये चेक करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। आया समझ में? जैसे कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे कुछ कम हो रहा है। ठीक है ना? तो आगे हम देखेंगे कि किन किन चीजों से हम वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया एक रेंज, फिर आएगा वेरिएंस, फिर आएगा एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जब जब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं तब तब आपको बता दूंगा कि मतलब क्या चीज क्या है और किससे हमको क्या जानने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे पहले ये आया ना समझ में कि हमको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्यों पढ़ना चाहिए। जो सारे बोल रहे हैं कि वेरिएबिलिटी रहेगा और क्या रहेगा, डाटा स्ट्रेस्ड रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि हमारा ये सब क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। दूसरा क्या होगा, ये हमें टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डाटा अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि मतलब कोई भी, जैसे मीन, मीडियन, मोड है, वो सब एक सेंट्रल वैल्यू है। उनके डिपेंडेंसी में ये सब कितना वेरी कर रहे हैं, हमको ये जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, और इसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तीसरा क्या आएगा, हाउ स्ट्रेस्ड और squeezed the डाटा इज। फोर्थ क्या पढ़ेंगे, फोर्थ आएगा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो एक चीज हम और देख सकते हैं, मोर वेरिएबल और डाइवर्स द डाटा, मोर द डिस्पर्सन इंक्रीजेस। अगर डाइवर्स ज्यादा हुआ, मतलब डाइवर्सिटी अगर बढ़ा, मतलब जैसे कि जो मिड वैल्यू से या फिर सेंट्रल वैल्यू से ज्यादा हुआ, डिस्पर्सन भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। कितना स्ट्रेच्ड हुआ है, मतलब उसका रेंज कितना है, कितना स्क्वीज हुआ है, मतलब वो ज्यादा डाटा का जो फैलाव है, मतलब कितना फैल के रखा है डाटा, वो स्ट्रेच्ड है या स्क्वीज्ड है। ठीक है, मतलब ये मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे हो, मगर जब मैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा तो मैं बता सकता हूँ कि डाटा हमारा स्क्वीज्ड हो रहा है या स्ट्रेच्ड हो रहा है। ठीक है,
वही सेम चीज स्प्रेड है, और ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला था हमारा टाइप से। एक हो गया रेंज, फिर आता है वेरिएंस, फिर आएगा एवरेज डेविएशन, फिर आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर मतलब एक के बाद एक नहीं आता, वो अलग अलग डिफाइन किया गया है, हम एक एक करके स्टडी करेंगे उसको। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, रेंज। ठीक है, पहले हम पढ़ने वाले हैं रेंज। देखिए, तो एक चीज बताना, रेंज सुन के ही हमको क्या लग रहा है कि मान लीजिए मेरा स्क्रीन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से गया 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 यहाँ तक, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब इसका रेंज कितना है, कोई शुरू से लेके आखिर तक कितना फैला है ये स्क्रीन, यही है ना रेंज। तो मान लीजिए कोई भी एक हम डाटा स्ट्रक्चर या सेट ऐसे ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हुआ वो हो गया उसका रेंज। इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, हाँ इसको ऐसे साइड में ही लिख देता हूँ। डेफिनेशन तो नहीं है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि द द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये इसका ऐसे डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये मैथमेटिकली इसे एक्सप्रेस किया जाता है। क्या, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, या फिर अगर आपकी और कुछ बोलते हैं तो हाईएस्ट से लोएस्ट। ठीक है, ज़्यादा ऐसे सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं। तो हम बार बार पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डाटा हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड, जो कि छोटे सीरीज के लिए, मतलब हमको अगर नंबर्स कम है, जो एन ले रहे थे ना, मान लीजिए 20-30 है, इजीली लिखा जा रहा है, तो हम उनको अनग्रुप्ड करके रखेंगे। मतलब बच्चे कम है तो एक ही क्लास में रखेंगे। अगर ग्रुप्ड कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए बहुत बच्चे हैं, जैसे कि हमारे हमारे बैच में है 120 बच्चे, हमको 3 सेक्शन की जरूरत होता था, तो हम उनको ग्रुप बना के रखे थे ना। सेम, तो अभी पहले क्या लेंगे, अनग्रुप डाटा में पहले लेंगे इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, मान लीजिए इंडिविजुअल में हमने क्या लिया, 8, 13, 15, 9, 16, 7, 22, 28। तो यहाँ पे क्या ये एक ऑर्डर में है, नहीं। पहले क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। सबसे छोटा क्या आ जाएगा, 7, फिर आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है, 15, फिर आ गया 16, फिर और कुछ नहीं है 22, फिर आ गया 28। कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सही कर रहे हैं ना। बस, तो यहाँ पे देखिए, सबसे फॉर्मूला के मुताबिक रेंज हमारा क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट कौन है, 28। सबसे लोएस्ट कौन है, 7। चुपचाप आंखें बंद करके लिख देंगे, 28 - 7, कितना आ जाएगा हमारा, 21। ठीक है, आ रहा है समझ में।
आ रहा है कि नहीं? सबसे छोटा है 7, सबसे बड़ा है 28। चुपचाप से हमारा रेंज निकल जाएगा 21, क्योंकि 7 से लेकर 28 तक की उसका रेंज है। इससे बाहर डाटा जा ही नहीं रहा, मतलब इतना तक ये फैला हुआ है। जो बोलते हैं ना काफी फैला हुआ बिजनेस है, ये वही बिजनेस है। ठीक है। अभी आते हैं हम डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट का क्या था हमारा? जो भी पढ़े थे पहले याद करके बताओ, डिस्क्रीट में कैसा रहता था? हमारा कोई भी एक वैल्यू रहता था और एक उसका फ्रीक्वेंसी रहता था। जैसे कि मान लीजिए 10, 12, 14, 16, 20। उसका जो भी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी रहा, 5, 8, 15, 7, 5, ऐसे रहता था। ठीक है ना? तो यहाँ पे बताइए, जो हमारा रेंज निकलेगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लार्जर माइनस स्मॉलर। ठीक है, एक ही चीज है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई भी मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कोई भी काम नहीं है। हमको बस क्या देखना है? डाटा से मतलब है, जो कि हमारा डाटा सेट है ना, या फिर डाटा का जो सेट है हमारा, इसके साथ ही मतलब है, और किसी के साथ कोई मतलब नहीं। हाईएस्ट कितना है? 20, लिख दो 20। माइनस लोएस्ट कितना है? 10। कितना हुआ? 10। चुपचाप से आंखें बंद करके, मतलब आंखें खुली करके ही लिखोगे, 20 में से 10 गया, आ गया 10। आया? इतना ही है। आ रहा है समझ में? एक साथ और एक चीज बता देता हूँ मैं तुमको। ऊपर में मैंने हेडिंग में क्या लिखा है? रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे हम लिखे रेंज और एक कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज। रेंज का फॉर्मूला है लार्जर माइनस स्मॉलर। कोफिशिएंट का फॉर्मूला है लार्जर माइनस स्मॉलर बटे लार्जर प्लस स्मॉलर। ठीक है, मतलब ये किसी का सिलेबस में होता है नहीं होता है, मगर मैं एक साथ ही बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। तो एक चीज बताना यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज का बनाया। एल हो गया 28, एस हो गया 7। कोफिशिएंट इक्वल टू एल माइनस एस बटे एल प्लस एस। कितना था? 28 माइनस 7, 28 प्लस 7, ये हो गया 21 बटे 35। 7 से घटे तो 3/5, 0.6। डिस्क्रीट में वैसे ही देख लो क्या आया था, 20 और 10। तो क्या हो जाएगा? एल माइनस एस बटे एल प्लस एस। 20 - 10 प्लस 20 + 10 आ जाएंगे 10/30, मतलब 1/3 आ जाएगा 0.33। आ रहा है ना पॉजिटिव में? वही तो मैं बोला था। ठीक है, क्या क्या हो गया? अनग्रुप डाटा में इंडिविजुअल डन, डिस्क्रीट डन। अभी देखें ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा में इतने दिन से बहुत कुछ कर रहे थे। छोटा सा ही लेते हैं, मान लीजिए ले लिए कैसे, हमारा क्या रहता है इसमें, सी आई रहता है, एफ रहता है। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लीजिए, 5, 18, 13, 22, 4। कोई दिक्कत है? नहीं। हम्म। इसमें बताइए, जो हमारा ये कौन सा सीरीज है? कंटिन्यूअस सीरीज है। 10 से शुरू हुआ, 20, वही 20, 30, वही 30, 40। मतलब ये सेम सेम हो रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कुछ छूट रहे हैं, नहीं, आराम से सब रिपीट हो रहे हैं, सब चल रहे हैं। ठीक है, मतलब 30 पे 30 आ गया, 20 पे 20 आ गया, 40 को 40, 50 को 50। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या आया? 10। सबसे लार्जेस्ट क्या आया? 60। हमको फ्रीक्वेंसी से कोई भी मतलब नहीं है, हमेशा ये याद रखना। ठीक है, नहीं है मतलब ये नहीं है। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे भाई ये एक्स आ गया फिर से, ऐसे नहीं। तो हमारा रेंज कैसे निकालेंगे? एल माइनस एस कितना आ जाएगा? 60 - 10 आ जाएगा 50। और कोफिशिएंट कैसा आएगा? एल माइनस एस बटे हमारा कितना आता है? एल प्लस एस आ जाएगा 60 - 10 बटे 60 + 10, 50/70। चेक कर लेना कितना आता है। 0.714। ठीक है, वही ग्रुप डाटा में और एक तरीका का भी होता है, जो कि आता है CI, यहाँ पे आ जाता है F। कैसे होता है? मान लीजिए 0 से लेके 9, 10 से लेके हमारा आ गया 19, 19 से लेके आ गया कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 20 से लेके आ गया 29, 30 से लेके आ गया 39, 40 से लेके आ गया 49। एफ मान लीजिए दिया है हमारा, वही ले लो। 3, 29, 21, 5, 11। ठीक है, वही ग्रुप डाटा में एक नया। तो मैंने बार बार बताया था, कभी भी हमारा अगर डिसकंटिन्यू रहता है, 9 के बाद 10 आ रहा है मतलब एक छूट गया, 19 के बाद 20 आ रहा है, एक छूट गया, 29 के बाद 30, मतलब गैप है ना, कंटिन्यूस थोड़ी है ऐसे कि, थोड़ी है कि 20 के बाद 20, 30 ऐसे आ रहे हैं, नहीं। हम क्या बनाएंगे, नया क्लास। कैसे बोला था? 9 और 10 के बीच में गैप कितना है? एक, मतलब एक का आधा हो गया 0.5। ये हो गया हमारा अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। यहाँ पे बताओ, माइनस अगर मैं करता हूँ न्यू क्लास में तो कितना आ जाएगा? इधर प्लस होगा तो 19.5, इधर माइनस होगा 0.5 तो कितना आ जाएगा? 9.5। आ रहा है समझ में? 20 से 0.5 माइनस किए 19.5, 29 में 0.5 प्लस किए 29.5, वैसे ही आ जाएगा 29.5, 39.5, 39.5 से 49.5। अभी बताइए, मैं शुरू से ही बोला था रेंज में हमारा किसका काम नहीं है? फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है। तो हम क्या देखेंगे अभी? रेंज निकालेंगे। तो रेंज आता है हमारा लार्जर माइनस स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अभी बताइए, इस क्लास में ये कंटिन्यूस हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब एंड में क्या आ रहा है? 49.5। शुरू कहाँ से हुआ था? 9.5। लिख लो, 49.5 माइनस 9.5 आ जाएगा 40। अभी सेम चीज मैं बताता हूँ,
कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था? एल माइनस एस बटे एल प्लस एस। आ जाएगा हमारा 49.5 माइनस 9.5 बटे 49.5 प्लस में 9.5। ये आ गया 40। ये आएगा कितना? 9। ये आ गया 59। कितना आ जाएगा देख लेता हूँ। 0.67। ठीक है, आंसर इतना ही आएगा। तो ये था हमारा पहला चीज जो कि किसके लिए था? रेंज के लिए। रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। मैं एक एक में ही पूरा बता दिया कि किसके बाद क्या होगा। तो रेंज किसे कहते हैं? एक बार थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। लार्जेस्ट माइनस माइनस स्मॉलेस्ट, या फिर और कोई क्या बोल सकता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? माइनस पहले डिवाइड करेंगे प्लस के साथ। और हमारे जो डाटा होता है, सीरीज होता है, कितने प्रकार के होते हैं? अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। उसके लिए बताया, डिस्क्रीट के लिए भी बोल दिया। ग्रुप डाटा में एक होता है कंटिन्यूस, दूसरा होता है अनकंटिन्यूस या फिर नॉन कंटिन्यूस, या फिर जो बोलते हैं कि जैसे एक में आता है हमारा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो ये जो हमारा रेंज था, ये कहाँ से आया था? टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में पहले थे लिए थे रेंज को। ठीक है, और क्या बोला मैंने? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी किसे कहते हैं? अगर कोई एक डाटा सेट है, उसमें कुछ भी सेंट्रल पोजीशन से कुछ भी चीज वेरी कर रहा है, तो वो कितना वेरी कर रहा है या फिर कितना डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्स का मतलब और एक क्या था? स्कैटर, वेरी, या फिर और क्या होता है? कितना स्क्वीज। आप खुद ही देख लीजिए ना। ये इसका अगर डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर ऐसे फ्रीक्वेंसी, आसपास ही रहेगा। इसका मान लीजिए अगर इसका मैंने ऐसे ग्राफ बनाया फिर कुछ भी, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई सीधा ऊपर चला गया, कोई इधर, कोई इधर इधर, मतलब ऐसे कनेक्ट करोगे तो ऐसे ऐसे वेरिएबिलिटी ज्यादा रह रहा है। इसमें क्या है कि हाँ, ऐसे ऐसे आसपास में ही ग्राफ बनेगा। आया समझ में? इसका ही अलग अलग चीज है, मतलब जैसे कि हमारा हो गया एस डी, ए डी, वेरिएंस, एक एक करके आगे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी रहेगा मैं कल बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।